जय गुरुदेव। आप सब लोगों को एक बार फिर से एक नई सीरीज में, जिसका नाम है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये नाम भी गुरुदेव का सुझाया हुआ है, सारी प्रेरणा भी समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और बाबा गंगाईनाथ जी महाराज, इन दोनों की है। और जो मेरे साथ आज स्टूडियो में हैं, उन पे भी विशेष कृपा गुरुदेव और दादा गुरुदेव दोनों की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। एक लंबे जय गुरुदेव अरसे सर। से एक लंबे अरसे से ये ख्वाब था कि आप भी आए और अपनी अनुभूतियां हमसे साझा करें। आपका एक ऐसा जीवन रहा है गुरुदेव के सानिध्य में, और ऐसी विशेष कृपा रही है कि अगर आप उस बात को बताते हैं तो आने वाले समय में इस एपिसोड को देख करके बहुत लोग प्रभावित होंगे। बहुत लोग ये जानना चाहेंगे कि समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का योग क्या है। तो बहुत बहुत स्वागत आपका, और आपकी बेटी को विशेष धन्यवाद जिसने ये सब सेटअप करके दिया। थैंक यू और सर। मेरे लिए इससे परम सौभाग्य नहीं हो सकता है कि आपने अपना समय निकाला, और आप अरे जल्दी सर सोने वालों में से हैं, लेकिन मेरे अनुरोध पर आपने ये सेशन स्वीकार किया है। आज हम इसको शुरू कर रहे हैं। 23 लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं। सब लोगों को मैं जय गुरुदेव करता हूँ, और आपको मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ कि आप जी सर। एक अपनी जो जर्नी रही है वो एक एपिसोड में तो खत्म होने वाली अनुभूतियां नहीं है, लेकिन ये पहला सेशन जो हम लाइव कर रहे हैं आज से, इस एक एक करके आपकी अनुभूतियां हम और शेयर करते रहेंगे। और तेरा तुझको अर्पण के स्टाइल में ही आप वो अनुभूतियां शेयर करना शुरू करें। कैसे आप समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की शरण में आए, क्या सानिध्य बना उनका, और क्या क्या आशीर्वाद आपको रहे। ओवर टू यू जी सर। सर। थैंक यू सर। सभी को मेरा जय गुरुदेव, सभी को सादर प्रणाम। धर्मेंद्र जी सर को धन्यवाद। और इस संबंध में मैं सबसे पहले मैं मेरे गुरुदेव जो मेरे रामलाल जी सियाग साहब, मेरे प्राणों से भी प्यारे, मेरे सब कुछ, सब कुछ कह सकते हैं उनको। तो उनको मैं सादर प्रणाम, उनके परम मध्य श्री चरणों में मैं नमन करते हुए मेरी बात को मैं निवेदन पूर्वक रखना चाहूँगा। जैसा कि धर्मेंद्र जी सर ने फरमाया कि आप अपनी कुछ अनुभूतियाँ शेयर करेंगे और बताएं कि आप किस प्रकार से गुरुदेव से जुड़े, और ये आप इस क्षेत्र में किस प्रकार आप प्रविष्ट हुए। तो मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि गुरुदेव से मुझे जुड़ने का, गुरुदेव ने मुझे जोड़ा। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि क्या शिष्य गुरु को ढूंढता है या गुरु शिष्य को ढूंढता है ना। इस बात की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। जैसे कि मेरे दिमाग में एक एग्जाम्पल आता है कि एक जने को, एक व्यक्ति को बोलते हैं कि आप ना, आपके सामने 5 जने बैठे हैं। एक तो बाल बढ़ाए हुए व्यक्ति खड़े हैं, बाबा जी हैं, एक बाल कटाए हुए हैं, एक टीका लगाए हुए हैं, एक बिल्कुल साफ, एक पीले कपड़े पहने हुए, एक लाल कपड़े पहने हुए। 5 लोग बैठे हैं। 5 में से आपको गुरु चुनना है, तो आप किसे अपना गुरु चुनेंगे। तो हम 1 बाय 1 करके, एक एक करके उनको हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इनके पास क्या क्वालिफिकेशन है, इनके पास क्या है, ये हमको क्या कहाँ तक ले जा सकते हैं, ये हमें कहाँ तक ले जा सकते हैं। तो हम अल्टीमेटली हमने, जैसे सपोज हमने एक 3rd नंबर के पर्सन को हमने अपना गुरु के रूप में चुनने की सोचा कि हमें इनको अपना गुरु बनाना है ना। तो जब हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा और उस प्रोसेस पर आगे बढ़ते हैं, तो इसका क्या तात्पर्य है, मेरे जहाँ विचार में, मेरे मत में, मेरे समर्थन में, इसका मतलब ये है कि हमने गुरु माने नहीं है। हमने हमारी बुद्धि के प्रयास से, हमने हमारी मेंटल लेवल को प्रयोग करके, उसका उपयोग करके, यूज करके उनको हमने गुरु बनाने की कोशिश की और गुरु बनाया या जैसा भी हुआ माना मन से माना। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो गुरु नहीं है, हम ही गुरु हैं। हम ही गुरु हैं, वो गुरु है ही नहीं, माना ही नहीं हमने उनको गुरु। गुरु तो हम हैं, क्योंकि हमारे में इतनी कैपेसिटी कहाँ से आ गई कि हमने गुरु को ढूंढ लिया। ये हमारे में सामर्थ्य कहाँ से आ गई कि ये हमारा व्यक्ति गुरु हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। अगर हमारे पे जब ये सामर्थ्य है तो हमें गुरु ढूंढने की, बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, पहली बात। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि मुझे तो इस देश में गुरु चेला मिला ही नहीं, सब गुरु ही गुरु मिले। जी गुरुदेव ने जी एक बार कही है ये, तो ये बात मेरे को थोड़ी सी याद आती है। तो जी मैं इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि
मेरे साथ में जैसा कि कुछ जो किस्सा हुआ वो इस प्रकार का था कि वर्ष 96 97, आज से करीब हो गई 23-24 साल पहले की बात होगी करीब। तो उस समय से ही मेरे एक मन में एक, जब मैं पढ़ाई करता था उस समय मैं एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था, वकालत के जी। लिए एंट्री की पढ़ाई कर रहा था। और रूम पर बैठा बैठा पढ़ाई करता रहता घर पे। जोधपुर रेजिडेंस था मेरा। तो हम्म। वहाँ वहाँ पर क्या सर कि किसी जब मैं पढ़ाई का टाइम पूरा ओवर हो जाता तो मुझे ऐसा लगता कि कहीं बाहर चले, कहीं घूम के आए, तो साइकिल लेकर के या कभी-कभी मैं जैसे बिस्तर पर बैठ के मेरा राम, 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 राम मन में राम, राम करता रहता था, है ना? हम्म। और एक दिन की बात है कि मैंने मेरी साइकिल उठाई, साइकिल लेकर के मैं एक पास में ये कोई मंदिर, मैं कभी किसी मंदिर में नहीं गया सर आज तक भी, या आज तक भी। पहले देखो गुरुदेव ने मुझे जब अपनी तरफ खींचा, अपने क्षेत्र में प्रवेश करने की आशीर्वाद और अनुमति दी, उसके बाद तो सब खेल ही खत्म हो गया, है ना? उससे पहले स्थिति ये थी, उससे जी। पहले स्थिति इस प्रकार की थी कि मैंने मंदिर भी ऐसा मंदिर ढूँढा जहाँ कोई ज़्यादा कोई लोग आते-जाते नहीं थे, खाली एकांत बैठा था, तो मैंने कहा यहाँ बैठ कर के अपन राम-राम कर लेंगे आराम से, ये एक भगवान की तस्वीर भी सामने पड़ी है और ये जगह ठीक है। जब मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ बैठा थोड़ी देर, 15-20 मिनट बैठा, आधा घंटा बैठा। आधा घंटा बैठ कर के जब मैं वापिस बाहर आया मंदिर से, तो हम्म। बाहर आने पर एक व्यक्ति आए मेरे सामने और वो हम्म। मुझे बोलते हैं कि भाई साहब आप कौन-सी हम्म। जाति के हो? हम्म। तो अब मुझे मुझे उन्होंने ये भी नहीं पूछा आप कहाँ से आए हो? मुझे उन्होंने हम्म। ये भी नहीं पूछा कि आप क्या काम करते हो? है ना? हम्म। कुछ भी नहीं पूछा, उन्होंने सीधा मुझे मेरे से जाति पूछी। हम्म। मैंने कहा भाई साहब मैं आपके सवाल का अर्थ नहीं समझा। तो बोले कि मैं पूछ रहा हूँ आप कौन-सी जाति के हो भाई साहब? मैंने कहा मैं तो कोई जाति नहीं है मेरी, धन्यवाद। उसके बाद में मैं दोबारा मंदिर में नहीं गया। मैंने कहा जिस मंदिर में और जिस स्थान पर या मंदिर जिसको कहते हैं, जिस स्थान पर जाति और धर्म पूछा जाता हो ना, वो मंदिर नहीं है ना? वो एक आई कैन से दैट इज़ जस्ट एक शॉप, है ना? तो मैंने उसमें जाके ना बंद कर दिया। फिर मैं घर पे ही बैठा-बैठा मेरा राम, 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 राम करता रहा। फिर 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 तो मैं अपन बात कर रहे थे उन 5 व्यक्तियों की कि गुरु और शिष्य कैसे ढूँढा जाता है ना? तो जी। कहते हैं ना कि गुरु शिष्य को ढूँढता है, शिष्य गुरु को नहीं ढूँढ सकता। शिष्य में जी। सामर्थ्य है ही नहीं। अगर शिष्य में सामर्थ्य पैदा हो जाए तो फिर तो वही गुरु है ना? हम्म। तो हमें क्या देखो सर 2 चीज़ है। एक तो है कि जैसे ईश्वर निर्गुण निराकार है, जी। जिनको कि देखा नहीं जा सकता, और गुरु उन्हीं का सगुण साकार स्वरूप है। बिल्कुल। जैसे दोनों बोथ आर द सिनोनिम, मतलब पर्यायवाची है दोनों, बिल्कुल। गुरु और भगवान दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जल और पानी, है ना? दोनों एक ही हम्म। चीज़ है। तो हम्म। हम करना क्या होता है कि शुरू में क्या स्टार्टिंग का है, वहाँ से है कि ईश्वर से एक प्रार्थना करनी है, हे परमात्मा मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, हे ईश्वर मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, ये देखना चाहता हूँ, ये मेरी समस्या है, ये कुछ है, वगैरह वगैरह। तो आपकी एक इनर आंतरिक प्रार्थना होती है, इनर रिक्वेस्ट होती है, वो हमें उनके आगे पुट अप करनी होती है, जो निर्गुण निराकार है, जो बिल्कुल अदृश्य सत्ता है। आपको पता भी नहीं है वो कहाँ है, कैसे है, कौन है, कैसा दिखता है, कैसे बोलता है, क्या करता है, वगैरह। हमें आपने प्रार्थना की, तो होता क्या है कि जो आपकी प्रेयर है, वो प्रेयर आपकी कंटिन्यू चलती है ना, कंटिन्यू चलती है, तो वो प्रेयर वहाँ तक, जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना कि आप करते रहो, करते रहो, करते रहो, तो एक दिन उसको कहना पड़ेगा यस कम इन, यस। है ना? तो वो क्या होगा, प्रेयर जब जाएगी ना, वो प्रेयर जाती है ना, तो उसपे उसके बाद में क्या होगा कि वो भगवान भी देखेगा कि वो देखता है कि चलो यार अब है ना, ये ना ज़्यादा ना डिमांड कर रहा है, ज़्यादा माथा खा रहा है ना? चलो, फिर वो क्या करता है, एक व्यक्ति को आपके सामने लाके खड़ा कर देता जी। है ना? जी। वो स्वयं ही होता है, वो ईश्वर ही होता है ना? अब आगे का फिर सेकंड दूसरा काम शुरू होता है कि वो जो व्यक्ति होता है ना, वो गुरु रूप में ही होते हैं आपके सामने। वो हाँ। व्यक्ति ईश्वर ही होते हैं, है ना? हम्म। अब दो काम होते हैं यहाँ पर। एक काम तो होता है या तो आप उनको पहचान लेते हो, पर या हम्म। आप उनको पहचान नहीं पाते हो। हम्म। जब वो पहचान नहीं पाए तो हम्म। सेकंड बैड लक हो गया। पहला बैड लक तो है कि आप हम्म। उनको कॉल ही नहीं कर पाए, है ना? तो हम्म। कॉल कर लिया है, और ये पूर्व जन्म के संस्कारों से भी संभव हो जाता है। कई बार आपकी रिक्वेस्ट की भी आवश्यकता नहीं होती, ऑल ऑफ सडन भी अकस्मात भी ये मिलन होता है।
बिल्कुल। इसमें प्रेयर की भी कई बार आवश्यकता नहीं पड़ती, तो वो हो जाता है। तो यदि आपने पहचान लिया तो आपकी किस्मत खुल गए, और नहीं पहचान पाए तो जैसे जयराम जी की जैसी चल रही थी वैसी गाड़ी चल रही, है ना? जी। तो 97 96 के बाद आसपास में, जून के आसपास में मैं गुरुदेव ने मुझे ये ऐसा गोल्डन चांस जो है लाइफ में एक दिया। उसमें क्या हुआ कि मेरे मेरे जो पिताजी थे वो एडवोकेट थे मेरे, है ना? वो जब नागौर, जोधपुर से एक बीकानेर से पहले एक जगह है नागौर, मैं नागौर जी, से जी। बिलोंग करता हूँ। जी, जी। तो वो प्रैक्टिस करते थे, एडवोकेसी एडवोकेट थे वो। तो वो सैटरडे को जोधपुर हमारे पास आते थे और 6 दिन नागौर में प्रैक्टिस करते थे। और हम लोग, मम्मी, मेरे मदर और 2-3 भाई-बहन, हम जो है, हम ही सभी लोग जोधपुर रहते थे, हुँ। है ना सर? तो कभी-कभी वो थर्सडे को, गुरुवार को भी पापा जोधपुर आते थे। जी। तो गुरुवार को उस समय गुरुदेव के कार्यक्रम 97 में गांधी मैदान है, जोधपुर में एक जगह है गांधी मैदान। जी, जी। तो गांधी मैदान में गुरुदेव के कार्यक्रम होते थे। पापा और मम्मी वो उस कार्यक्रम में 2-3 बार, 4 बार, 5 बार गए। हुँ। फिर पापा मम्मी ने हमें घर आकर के बोला कि बेटा तुम भी चलना। हुँ। हमने कहा कहाँ चलना है? हुँ। बोले वहाँ है ना एक गुरुदेव है, और वो बड़ी अच्छी बात बताते हैं, और है ना एक ऐसा कोई भगवान का मंत्र देते हैं, है ना? और उससे बड़ा फायदा होता है ना? हुँ। और लोगों को अपने आप सारी बीमारियां ठीक होना, सब फायदे होना, बहुत अच्छा होता है। तो मैंने कहा पापा देखो ये तो है ना बड़े बूढ़ों का काम है, हमारा तो काम ही नहीं है, मतलब ही नहीं है ना? भगवान का नाम लेने का, तो भगवान का नाम आप लो, है ना? आप जानो, और वहाँ बच्चे थोड़ी आते हैं, है ना? सही है। तो पापा ने कहा कि बच्चे तो भाई आते होंगे। मैंने कहा आप ऐसा करना, अगले कार्यक्रम में आप जाओ ना, तो आप इन्हें देख के आना बच्चे भी आते हैं कि नहीं, हुँ। तब हम देखेंगे। तो बोले हुँ। ठीक है। फिर अगला हुँ। गुरुवार फिर आया, है ना? तो हुँ। उस समय तो गुरुदेव की कृपा ऐसी थी कि हर गुरुवार को ही गुरुदेव विराज जाते, है ना? और हुँ। बिल्कुल अपना पूरा आशीर्वाद जो बरसाते, है ना? तो हुँ। अगली बार फिर पापा जाकर के आए, शाम को आए वापस, 9:30 साढ़े 9 बजे तक कार्यक्रम खत्म हो गया, 9:30 घर आते थे। हुँ। 9:30 बजे घर आए। मैंने आपने पूछा, आपने देखा वहाँ पर बच्चे थे? बोले हाँ बच्चे भी आते हैं वहाँ तो। मैंने कहा अच्छा? हुँ। मैंने कहा बच्चे क्या करने आते हैं वहाँ? हुँ। बोले बच्चे कुछ नहीं, बच्चे तो कोई दिन आँख बंद करके बैठे थे, ध्यान कर रहे थे, है ना? और हुँ। उनको भी अच्छा लग रहा था और सब कुछ बढ़िया लग रहा था। मैंने हुँ। कहा ठीक है, तो अगले गुरुवार को अपन भी चलेंगे, बच्चे आते हैं तो। हुँ। बोले तो अगले गुरुवार को हम चले गए। चले हुँ। गए फिर तो फिर अच्छा, हमारे घर के पास जहाँ जोधपुर में मेरा घर है, जहाँ हम लोगों का घर है, उसके पास में अ, आप सभी लोग जानते हैं रामू राम जी आश्रम, जोधपुर आश्रम में रामू राम जी रहते हैं, रामसा। जी। तो जी, जी। रामसा जी का घर जो है, जो हमारे घर से बिल्कुल नजदीक था। जी। तो गुरुदेव के पास में जाने के बाद में वहाँ जब दीक्षा लेने गए, तो गुरुदेव ने वो कई बातें बताई, वो चांद तारे होते हैं, चांद तारे वाला धर्म है, ये धर्म है, वो धर्म, मतलब यार कुछ भी समझ में नहीं आया। जो गुरुदेव हुँ। बोले ना वो सारी बातें ऊपर से निकल गई सब, टोटल हुँ। कुछ भी समझ में नहीं आया। गुरुदेव का ये मंत्र है, इसको जपना, पता नहीं वो भी समझ में नहीं आया, किस्मत ही जी। ऐसी थी, है ना? तो फिर क्या, धीरे धीरे हर कार्यक्रम में जाने लगे, धीरे धीरे अगले कार्यक्रम में भी गए, उसके अगले भी गए। तो धीरे धीरे गाड़ी लाइन में आनी शुरू हुई। हुँ। फिर जो है, फिर पापा ने कहा कि क्योंकि अब हम वही काम करते थे जो मम्मी पापा कहते थे, हुँ। तो पापा ने कहा कि ये देखो ये अपने घर के पास में रामसा रहते हैं, है ना? ये भी वहाँ जाते हैं गुरुदेव के पास, है ना? अच्छा। तो हुँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा रामसा जाते हैं, फिर तो रामसा, मैंने कहा इसका मतलब पापा कह वो जा रहे हैं, इसका मतलब वो समझदार आदमी है। क्योंकि हम अपने क्या है कि हम मम्मी पापा को समझदार मानते नहीं, वो कह रहे हैं तो हो सकता है उसमें कुछ खोट हो, गड़बड़ होगी, दूसरा कर हुँ। रहा है तो वो सही कर रहा है। हुँ। तो पापा ने कहा चलो एक दिन अपने संडे को रामसा के घर चलते हुँ। हैं। तो रामसा ने कई 2-3 बातें बताई, ऐसा होता है वैसा होता है, यहाँ ऐसा ऐसा होता है वैसा होता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कहा आप भी जाते हैं वहाँ आश्रम में? आश्रम में? हुँ। बोले हाँ हुँ। आश्रम है। अब उस समय आश्रम वहाँ जोधपुर में एक रामदयाल जी चौधरी साहब है ना, उनके एसटीडी बूथ है, एसटीडी बूथ पे गुरुदेव वहाँ, वही गुरुदेव रहते थे। गांधी हुँ। मैदान के सब बिल्कुल नजदीक ही स्थान है। हुँ। वहाँ उनके मकान में ऊपर की बिल्डिंग में रहते थे गुरुदेव, है ना? जी। तो रामसा को मैंने पूछा, मैंने कहा रामसा जी, है ना, आप वहाँ पधारते हैं, आप कार लेके जाते हैं तो रास्ता तो यही है ना?
अगर आपको आपत्ति नहीं, अनुमति है तो आप, मैं भी साथ चल लूँ। तो पापा को उस समय तक था नहीं कि ठीक है चलो ये चला जाएगा, क्या दिक्कत है। तो राम सर कहा हम्म, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको लेके चलूंगा। तो साथ जाने लगे। हम्म, एक बार गए तो गुरुदेव के पास जाके बैठे सामने। अब गुरुदेव के सामने जाके जब बैठे वहाँ, गुरुदेव जब वो अपने आसन पर विराजते थे, सामने 8-10 आदमी बैठते थे नीचे। अंदर अंदर ध्यान का कक्ष था। तो ध्यान के कक्ष हम्म, में एक वो दिव्य अगरबत्ती लगाते थे और गुरुदेव की बड़ी बड़ी तस्वीर रखते थे। दादा गुरुदेव की बड़ी तस्वीर थी। और अंदर देखते ही हम्म, यूं लगता कि अंदर देखते ही मतलब यूं लगता है कैसे मतलब कोई अद्भुत स्थान पर ही आ गए। हम्म, बिल्कुल कुछ फीलिंग अलग आती है, उसका कोई वर्णन ही नहीं है। और गुरुदेव के जब सामने बैठते, गुरुदेव बोलते रहते, तो बस गुरुदेव को देखते ही रहते थे, है ना। मतलब कुछ भी याद नहीं रहता कि गुरुदेव बस, और मन में यूँ करता बस इनको है ना देखते ही रहे बस। फिर अगले दिन हम्म, होती 5 बजती जैसे हम्म, कोई एक नशा सा हो गया। राम सा कहता राम सा जल्दी चलो। वो बोले आ रहा हूँ 6 बजे चलेंगे अपन। गुरुदेव 6:30 आते हैं, अपन 6 बजे हम्म, चलेंगे। तो मैं तो 5:30 6 बजे पौने 6 बजे चक्कर काटना शुरू, मेरे हम्म, गुरुदेव पास जाना है। तो करते 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 ये सिलसिला शुरू हो गया, जी, है ना। अब फिर क्या हुआ कि जी, फिर पता लगा कि फिर समझ में आया कि यहाँ तो बीमारियां भी ठीक होती है ना। अब उस समय मेरे और कोई समस्या अच्छा, नहीं। एक समस्या थी कि चेहरे पर पिंपल्स बहुत होते थे, है ना। तो अच्छा, मैंने मैंने गुरुदेव को बोला, मैंने कहा गुरुदेव आप बीमारियां ठीक करते हो, मेरे पिंपल ठीक करा दो। मैं तो डॉक्टरों में घूम घूम के परेशान हो गया, है ना। तो मैं मान जाऊँ, है ना, कि आप में तो कुछ है, पावर है। तो ये सोचा। उसके बाद में तो फिर वो ध्यान वाला सिलसिला चालू रहा, है ना। सुबह हम्म, नहा धो करके हम्म, मेरे बाद जो कमरे में, पढ़ाई वाले कमरे में, गुरुदेव तस्वीर सामने रख के ध्यान करते 15-20 मिनट। 15-20 मिनट शाम को ध्यान कर लेते। और डेली रूटीन अपने जीवन का चालू था। तो हम्म, वो अब वो हुआ ऐसा कि वो पीपल तो पता नहीं कहाँ गए, कब गए, कैसे ठीक हुआ, वो तो भूल ही गए बाद हम्म, में। एक दो बार प्रार्थना करी, वो समापन समारोह हो गया उसका, तो पता ही नहीं चला। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में चक्कर दूसरा चालू हो गया। क्या? अब चक्कर चालू ये हुआ कि मतलब डेली तो गुरुदेव के यहाँ जाना, है ना। हम्म, अब गुरुदेव के यहाँ नहीं जावे, जैसे मतलब एक लड़का एक लड़की से दोस्ती करे कर लेता है ना, तो वो उससे मिले बगैर है ना, वो उसका मन है ना अंदर से यूँ रहता है कि बात नहीं मिला तो मर जाऊंगा, है ना। तो वो मतलब ऐसी स्थिति हो गई कि गुरुदेव से नहीं मिले ना तो है ना मरना पड़ेगा। तो बस माय गॉड, टाइम टाइम होता है, बस उठ के भागो, टाइम होता है उठ के भागो। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या होने लगा कि मतलब वो जोड़ा तो पापा और मम्मी की वजह से था, है ना। अब वो मेरे को कहने लगे फिर 1 साल निकल गया, है ना। 1 साल निकल गया तो हम्म, इस बात को निकल गया। तो फिर क्या हुआ, 1 साल बाद में मेरे ग्रैंडफादर जो थे उनकी वो एक्सपायर हुए ना। तो हम्म, अब मेरे को क्या, जैसे जो भी मिलता ना, मैं कहता गुरुदेव कैसे है, गुरुदेव कैसे है, गुरुदेव ये है, गुरुदेव वो है, गुरुदेव वो है। तो मेरे जो घर में मेरे अंकल आंटी थे ना, वो मेरे पापा को धीरे से बोलते हैं कि ये ना पागल हो जाएगा, है ना। और आप ऐसा करना, इसको है ना किसी ढंग के डॉक्टर को दिखाओ, है ना। और ये ना घर छोड़ के भी भाग सकता है ना। तो ये घर छोड़ के भी भाग सकता है और अपना है ना लड़का अच्छा, हाथ से निकल जाएगा, है ना। तो पापा ने बड़ी गहराई से सोचा इस विषय पर, है ना, क्या कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है ना। तो जी, जब उन्होंने मेरे को है ना, जब वहाँ 12 दिन कर रहे थे मेरे ग्रैंडफादर के, तब भी उन्होंने मुझे ये बात कही, मेरे जी, अंकल ने, कि देख तू ना कहीं भाग मत जाना, हम्म, है ना। मैंने कहा देखो ऐसा है हम्म, कि मेरे गुरुदेव गृहस्थी है ना। और उन्होंने हम्म, भागने का तो तरीका ही सारे बंद कर रखे है ना। और हम्म, मैं जब और उन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट कह रखा है, आपको सारी ड्यूटी करनी, करते हुए सारे काम करते हुए, आपको इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए आपको उस फील्ड में भी अपना एक मतलब रिजल्ट देना है ना। अकॉर्डिंग टू बिल्कुल, माई फिलोसफी, अकॉर्डिंग टू माई क्रिएटिव हम्म, फिलोसफी, है ना। तो मैंने अंकल को समझाया, हम्म, मैंने कहा देखो ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो आपको कहूँगा कि आप भी है ना ध्यान साधना शुरू करो, तो इसमें बड़ा फायदा है ना? सही है, अब पापा तो बोलते हम्म, नहीं थे, मैं बोलना शुरू हो गया। अब ले गए तो वो थे, जबकि वो मेरे से 5-6 महीने पहले से जा रहे थे। हम्म, फिर क्या हुआ जी, कि फिर एलएलबी, इतने देर में क्या एलएलबी कंप्लीट हुआ, खैर
सब हाई कोर्ट में वकालत के कार्य शुरू हो गया मेरा 99 2000 में, है ना सर। तो पापा को लगने लगा, फिर मैं क्या गुरुदेव का आश्रम छोड़े ही नहीं, शाम हो गया गुरुदेव का आश्रम, इतने देर फिर क्या वो जोधपुर में वहां पर लेरिया होटल में आश्रम बन गया अपना, है ना। अब जो टाइम मिले भाग जाओ आश्रम, जो टाइम मिले भाग जाओ आश्रम, है ना। तो पापा को ये लगने लगा कि इसका कुछ जो है दूसरा इलाज करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा तू ऐसा कर, तू मेरे साथ में नागौर चल वकालत करना है। नागौर चलते हैं, बोले जोधपुर में तो ये काम करेगा नहीं, है ना, ये तो है ना ये रोता फिरेगा। तो वो नागौर गए, मैंने कहा ठीक है नागौर चलो। तो नागौर चले गए। तो नागौर में एक आपको ध्यान हो तो एक गुरु भाई है, काफी वो एज में हो गए, जयसिंह चौधरी जी। वो जयसिंह जी चौधरी, जयसिंह जी थे, ये एक्सियन थे, पीएचडी पीडब्ल्यूडी में, पीएचडी विभाग में सिंचाई सॉरी ये पीएचडी जो था जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी। हाँ हाँ तो हाँ उनका रेजिडेंस जो था नागौर में मानासर चौराहे के बिल्कुल पास में था। वो उन्होंने अपने घर पे ही ध्यान केंद्र ऐसा खोल करके बाहर एक बोर्ड लगा रखा, अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर शाखा नागौर। मैंने कहा ये जगह ठीक मिल गई फिर। तो मैंने पापा आनंद आ रहा है सर बहुत, गुरु नहीं, इतना सर। हुआ है सर, पूछे मत। अरे नहीं सर, नहीं। तो मैंने पापा को बोला, पापा जी, बोले हाँ बोल। मैंने कहा अब है ना अपने ना कोर्ट करके शाम को है ना ध्यान करने यहीं चलेंगे, है ना। पापा जी बोले ठीक है चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो दिन भर कोर्ट करके 5 साढ़े 5 बजे घर जाते, घर जाके कपड़े वपड़े चेंज करके हाथ मुंह धो के स्कूटर स्टार्ट किया, सीधा जयसिंह जी के घर पहुंच जाते, है ना। शाम होते ही जयसिंह जी फिर घर पहुंच जाते, है ना। वो दिया अगरबत्ती करके वो बैठ जाते वहाँ फिर, तो वहाँ कार्यक्रम फिर चालू हो गया उधर, है ना। पापा भी साथ चलते थे, चलते 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 फिर क्या हुआ, आगे और सिलसिला आगे चलता गया। फिर महीना 1.5 महीना चला कार्यक्रम, 2-1 महीने चला, 1.5-2 महीने चला कार्यक्रम। फिर मेरा तो वापिस जो है वहां से मन उठने लग गया। मैंने कहा नहीं, अपने तो वापिस मूल ठिकाना ही जाना पड़ेगा, है ना। अब यार तो मामला पार पड़ेगा नहीं। फिर मैंने कहा पापा मैं तो है ना हाई कोर्ट में वकालत करना चाहता, है ना। मेरे को है ना आपके यहाँ काम सीख लिया मैंने, है ना। अब मेरे को समझ में आ गया, है ना, प्रोसेस सारी समझ में आ गई। ठीक है, बोले ठीक है हाई कोर्ट पे कर ले। तो मैं जोधपुर चला गया वापिस, है ना, बाना मार के जी। तो वहाँ जाके फिर वही कार्यक्रम चलू अपने शाम का, वहाँ जाके फिर गुरुदेव पास, हाँ आश्रम भाग जाते। अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, आश्रम में कई खटके है। तो आश्रम में जैसे क्या हुआ कि गुरुदेव वही शाम को 5:30 पौने 6 बजे नीचे पधारते, है ना जी। और जब गुरुदेव नीचे आते, जब कम से कम 40 45 50 लोग जो है 30 40 45 लोग आश्रम के हॉल में इकट्ठा हो बैठ जाते। फिर गुरुदेव एक एक करते, कभी किसी से बात करते, कभी किसी को कुछ बोलते, कभी किसी को कुछ बोलते, बोलते और आधा पौन घंटा बात करते। फिर कहते चलो 15 मिनट ध्यान कर लो, घड़ी को सही करते हुए, चलो ठीक है ध्यान शुरू कर दो। घड़ी ना, हाँ घड़ी को सही करते हैं, चलो अब ध्यान शुरू कर दो। ठीक है, जो भाई जिन्होंने मंत्र ले रखा मंत्र जपे, बाकी नाम गुरुदेव जपो। तो बात शुरू कर देते मंत्र, ध्यान करना शुरू करते, ध्यान करके प्रणाम नमस्कार करके। तो इस बार एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं वहाँ बैठा था वहाँ, है ना। मैं वहाँ थोड़ा लेट पहुंचा, 6 बज गए थे उस समय, तो काफी पीछे नंबर आया मेरा बैठने में। बाकी तो मैं ना जगह बना करके आगे ही बैठता था, मतलब ना मेरे को ये पता था कि किस समय पहुंचना, आगे कब बैठेंगे। उस दिन क्या पता नहीं, मेरे मन में भी आ रहा था कि गुरुदेव कुछ जैसे होता है ना, एक वो मतलब अब जैसे 3 जने बैठे हैं, है ना, 3 जने बैठे तो 2 जनों से बात कर रहे हैं ना, तो तीसरा बैठा बैठा जलता है। वो कह रहे गुरुदेव 2 से क्यों बात कर रहे हैं, मेरे से क्यों नहीं बात कर रहे, मेरे से क्यों नहीं कर रहे, है ना। उसके मन में ना बड़ा ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है ना। तो हालांकि गलत है, देखो मैं बात मान रहा हूँ, है ना, लेकिन हो जाता है ना। तो शायद पहले दिन या दूसरे दिन ऐसा हुआ कि गुरुदेव ने मुझसे कोई बात करी नहीं, है ना। अब मैं मन में ना मैं करूँ कि तो गलती हो गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, प्रभु जाने राम जाने क्या हुआ, है ना, ये बात क्यों नहीं कर रहे, है ना।
तो मैं उस दिन थोड़ा लेट पहुंचा, पता नहीं एक दिन लेट पहुंचा, और पीछे जाकर के काफी पीछे नंबर आया, और मेरे से आगे कम से कम 30 से 35-40 आदमी बैठे थे पूरी। अच्छा। कम से कम 20 आदमियों की तो लाइन थी, और लाइन में नहीं बैठते थे, यूं ही बैठ जाते थे। हाँ, जिस जो रैंडमली। जिसको जहाँ ठिकाना, हाँ रेंडमली जहाँ ठिकाना मिला बैठ गया। अब गुरुदेव तो फर्स्ट जो लाइन थी, उन लोगों से किसी से एक दो से बात कर रहे थे, और नजर भी पीछे तक नहीं थी। मैं मन में बैठा बैठा सोच रहा था, मैंने कहा गुरुदेव, मैं मन में सोच रहा, मैं गुरुदेव कहते हैं कि आप भगवान हो, है ना, और आपको सब पता चलती है चीज, तो जो मैं मन में सोच रहा हूँ वो भी पता चलती होगी। अगर आप भगवान हो तो फिर सब जगह हो, कि भगवान तो कहते हैं कण कण में, है ना, आपको तो बात पता चल जाती है। तो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, अभी बात करना चाह रहा हूँ, क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे और कर सकते हैं? मैं ये बात पूरी सोच ही नहीं पाया, है ना। इतने में गुरुदेव वहीं बैठे बैठे हाथ का इशारा, हाथ ही ऊपर करके बोला, अरे वकील साहब, वकील साहब कहते थे मेरे को, है ना, अरे वकील साहब आप मेरे से मिलके जाना। अब मेरे थे ना जमीन निकल गई नीचे से, मतलब मेरे ना बाल खड़े हो गए, खुशी का ठिकाना नहीं। शरीर के बाल खड़े हो गए, हालत खराब हो गई मेरे का, मतलब ना अब मरने से ज्यादा कुछ शेष नहीं है ना। मैंने कहा ये क्या हो गया? मैंने कहा इन्होंने ने मेरी तरफ देखा, और ने मैंने कुछ बोला, है ना, और मैं इनसे कम से कम ना कम से कम 30-35-40 फुट दूर बैठा, और नजर से नजर भी नहीं मिली, फिर भी इन्होंने मुझे एक सेकंड में, ये क्या कोइंसिडेंट था क्या? तो ये तो कोइंसिडेंट, अगर एक एक व्यक्ति इसको कोइंसिडेंट कह सकता है ना, ऑल ऑफ सडन हो गया होगा, बट सर ऐसा कोइंसिडेंट मैं बताऊं सर, मेरे जीवन में एक नहीं हजारों हजार हो चुके हैं सर, है ना, अब तक, और आगे तो प्रभु जाने क्या होना है ना। तो वो फिर बस मुझे अपना पर इतना फील हुआ, अंदर से इतना फील हुआ कि मतलब तू कितना गया बीता आदमी है, मतलब किसके लिए तू और क्या सोच रहा था, कैसे सोच रहा था, मतलब तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना सोचने की, है ना। फिर मैं अंदर बस कंटिन्यू सॉरी बोलता रहा, है ना। तो आप जैसा जानते, सॉरी बोलने की मेरी बड़ी आदत है, जैसे ही गलती हुई सॉरी बोल दिया, है ना। तो मैंने कहा कोई भी समस्या हो ना, तो 50% समाधान तो सॉरी बोलने से तुरंत ही होता है, बाकी 50% अपने को निपटना है, तो 50% बाहर ही देता है। तो गुरुदेव से माफी मांगते गए, फिर सिलसिला चलता रहा। अब क्या हुआ कि पापा को ये पता चल गया कि ये तो शाम को फिर आश्रम भाग जाता है। तो मैंने कहा, बोला तू ऑफिस कब जाता है? बोला ऑफिस में 7 बजे। अच्छा, तो गुरुदेव के वहाँ? मैंने गुरुदेव के 5:30। अच्छा, वहाँ से निकलता कब है? मैंने कहा 6:30-7 बजे गुरुदेव छोड़ देते हैं, निकल जाते हैं, ऑफिस चला जाता है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। तो ऐसा करके अब एक दिन की बात, गुरुदेव ने एक कोई कार्यक्रम था कहीं ओसिया में, कई कार्यक्रम रखा, तो पापा ने क्या, मारुति 800 कार खरीद रखी थी, है ना, और वो मैंने चलानी सीख ली। तो वो चलानी सीख ली, तो और वो जोधपुरी थी मेरे पास, पापा नागौर में स्कूटर से कोड जाते थे, है ना। तो मैंने क्या किया, गुरुदेव ने बोला कि नहीं, मेरे पास आश्रम से मैसेज आया कि ओसिया जाना है, गुरुदेव कार्यक्रम में पधारेंगे, क्या आप फ्री हो? मैंने कहा 100%। तो इतने में क्या हुआ, जो पापा का फोन आया शाम को कि ऐसा ऐसा काम है, ऐसा ऐसा काम है, कल कल वो काम तेरे को करना है ना, कोर्ट जाना है भैया से। मैंने कहा कल मैं काम वो नहीं कर सकता, है ना। बोले क्यों नहीं कर सकता? मैंने कहा मेरे को जरूरी काम है। बोले तेरे को मैं कह रहा हूँ उससे ज़्यादा कोई जरूरी काम है क्या? मैंने कहा पापा जी मैं आज तो कल नहीं कर सकता, मैं परसों कर लूँगा। बोले तू है ना आजकल है ना बिल्कुल कहना नहीं मानता, बिगड़ गया। मैंने कहा देखो पापा जी आप नाराज मत हो, है ना। बोले वो फोन काट दिया। मम्मी ने कहा तू है ना आजकल तेरे पापा कहना नहीं मानता, वो कहते हैं जैसे नहीं करता। मैंने कहा बिल्कुल कर लूँगा। तो वो मेरे को उन्होंने डांटना ही शुरू कर दिया, लिटरली, है ना। खूब डांटा, कह रहा तू बिगड़ गया है, किसी कर्म का ही नहीं है, कहीं कहीं नहीं रहेगा, जो माँ बाप का कहना नहीं मानता कहीं कहीं नहीं रहता। मैंने कहा देखो मेरे को क्षमा करना, है ना, मैं बिल्कुल कहना मान लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है, डिसओबे मैं नहीं करूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा ज़रूरी था कि काम क्या है। अब मैं कि जूही में आश्रम बोलता हूँ, वो उनके तो वो आग वो बुले हो जाता है। आश्रम, हाँ आश्रम के अलावा तेरे कोई काम ही नहीं दूसरा।
तो मैं घर से लड़के और सुबह 5:30 का टाइम दिया था, तो मैं 5 बजे उठ कर भाग गया, है ना। 5:30 बजे उठ कर गए और गुरुदेव नीचे पधारे 5:40 पे करीब। गाड़ी में बैठने लगे, गाड़ी में बैठते ही गुरुदेव ने पूछा, वकील साहब घर पे कोई काम तो नहीं है? मैंने कहा नहीं गुरुदेव कोई काम नहीं है। बोले फिर ठीक है चलो। वो मतलब अब वो आप देखो कि उनको मतलब वो खैर करने वाले वही है ना, खेल ही खिला रहे हैं वो सारा, है ना। तो ये एक्यूरेसी देखो आप, है ना। तो वो फिर चले गए कार्यक्रम में और कोई उसमें नुकसान नहीं। फिर एक दिन ऐसा ही कार्यक्रम और जोधपुर हाईकोर्ट में एक मर्डर केस की आर्गुमेंट होना था। वो फांसी की सजा का मामला था, है ना। उसमें वकील साहब ने कहा कि वकील साहब बोले जिनका मैं जूनियर था, वो मेरे 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 सीनियर बोले कि तेरे को पीछे खड़ा रहना। और तो मेरे पिताजी ने बोला, पिताश्री ने बोला कि मैं भी आऊँगा उस बहस को सुनने के लिए, मैं आऊँगा और बड़ी ही इम्पोर्टेंट बहस है और तू भी चलना। मैं फिर मना कर दिया, मैंने कहा नहीं 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 अभी आज इस बार नहीं आऊँगा। बोले भूखे मरेगा जीवन में, है ना, काम काज कुछ करता नहीं है ना, और रोता फिर रहा है इधर उधर। तो मतलब वो जोड़ा तो जोड़ने वाले तो खैर गुरुदेव ही थे, लेकिन वो माध्यम भौतिक माध्यम वो थे, है ना। लेकिन अब वो जा थे वहीं थे, पता नहीं जैसे जो भी प्रभु की इच्छा थी। और आगे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते बढ़ते स्लिप होते 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 गुरुदेव के क्षेत्र में स्लिप हो गया, है ना। तो वो गुरुदेव ने खींच लिया, मतलब जो भी था, है ना। तो वो कहते तू तो बिल्कुल फेल हो गया, है ना, बिल्कुल जीरो। मैंने कहा अब देखो मैं ना बाद में अटेंड करूंगा कोर्ट, ठीक है ना। बोले कर लिया तूने अटेंड, नाम रोशन करेगा हमारा पक्का ही। तो मैं भाग गया वार्ड में, है ना। गुरुदेव बैठे गाड़ी में आगे, है ना। गुरुदेव बैठे पीछे एक जने बैठे थे और मैं गाड़ी चला रहा। उसमें जो आनंद मिलता, उसमें जो सुख मिलता ना, वो संसार की किसी चीज में नहीं मिलता, किसी चीज में। बिल्कुल। जैसे ही आश्रम से निकले, आश्रम से निकलते ही गुरुदेव बोले कि वकील साहब, मैंने कहा जी गुरुदेव। बोले अब आप वो जो मंत्र का जप करने लगे हो ना? मैंने कहा हाँ जी गुरुदेव। अब मैं जैसे ही गुरुदेव ये लाइन बोले ना, तो फिर मेरे दिमाग में विचार आया कि दिमाग तो हमेशा उल्टा चलता है। तो गुरुदेव दिमाग विचार आया कि ये इनको कैसे पता चल गया? घर तो मेरा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये भी सोच रहा हूँ साथ साथ में, गुरुदेव बोल रहे हैं मैं ये भी सोच रहा हूँ, इनको पता कैसे चल गया? फिर भी मैं बोल रहा हूँ जी गुरुदेव। तो गुरुदेव बोले कि अब आप वो जो जब करने लगे हो ना, अब आपका कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता। जी गुरुदेव, है ना। जी कह करके फिर आगे चला गया, है ना। लेकिन वो बात आज दिन भी ऐसी याद है ना। और सर अब तो कई काफी लंबे समय से एक ऐसा महसूस होता है कि जी एक सुरक्षा चक्र होता है ना सर, एक चक्र, है ना, वो एक चारों ओर बना हुआ है ना। और एक ऐसी चीज महसूस होती है कि जब तक नहीं चाहेंगे, जब तक मैं नहीं चाहूँ, तब तक उसमें कोई एंटर नहीं कर सकता, बिल्कुल प्रवेश नहीं हो सकता। गुरुदेव की आज्ञा के बगैर, गुरुदेव की इच्छा के बगैर उसमें कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। तो ये ये अनुभूति, ये मतलब ये महसूस होने, ये तो बहुत बाद में महसूस हुआ। वो पहले महसूस होना, वो उस समय वो पता लग गया कि फिर बाड़मेर चले गए। मतलब गुरुदेव के साथ रहने का बहुत अवसर मिले सर। गुरुदेव ने बहुत अवसर दिए दिए मिले नहीं दिए सर। एक बार की बात है, ऐसी बात याद, जैसे बात याद आ रही सर, मैं वैसे ही निवेदन कर रहा हूँ। बिल्कुल आप कहते रहे सर, मेरे को जो आनंद आ रहा है सुनने में, गुरु की चर्चा में जब गुरु का शिष्य बोलता है तो उसके अंदर से गुरु बोलता है। आप बोलते रहे गुरु भाई, मैं बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ। और 180 लोग जो मेरे साथ देख रहे हैं और जो बाद में लाखों लोग देखेंगे, वो भी उस गुरु तत्व को पहचान पाएंगे आपकी बात से। आप जारी रखें सर। एक बार की बात, मेरे को गुरुदेव के साथ भी यात्रा करने का अवसर मिला, है ना। जी। मैं गुरुदेव ने मेरे को ड्राइवर बनाया और खुद मेरे साथ बैठते थे और चलते थे। तो एक दिन गुरुदेव बोले कि बीकानेर चलना है। चलो गुरुदेव तैयार, हर समय हाँ, है ना। तो ले उठाई गाड़ी, रवाना। उस समय पेट्रोल था 30 रुपए लीटर, है ना। आज तो 107 108 रुपए लीटर है ना। 30 रुपए लीटर तेल था।
तो बड़ा ही सस्ता पेट्रोल था। तो हमने जो है क्या हुआ कि जोधपुर में आपको ध्यान हो तो पावटा चौराया है सर, जी। रोडवेज बस स्टैंड है रही का बाग, हम्म। रही का बाग से आगे पावटा चौराया है। जी। तो जैसे ही हम पावटा चौराहे पर पहुंचे ना सर, है ना, जी। वैसे गुरुदेव बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं बोला एक कोई होटल बनी हुई है सर, है ना, पावटा सर्किल के आगे, हाँ। टुवर्ड्स नागौर साइड, टुवर्ड्स नागौर रोड, हाँ। नागौर रोड की तरफ। जी। गुरुदेव बोलते हैं कि इसमें कबूतर उड़ेंगे। अच्छा। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, मतलब मैं गुरुदेव कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता कभी भी, जी। जी के करके बात करता। एक मैंने वकील थे आप और क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। नहीं, क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकता जबकि सर है ना, मैं बता, मैं मेरे वकील वाली स्टोरी बताऊंगा आपको, है ना। जी। जब मैं क्रॉस क्वेश्चन करता था ना, जी। जब मैं क्रॉस क्वेश्चन करता था ना, जब मैं एडवोकेट था, जब सामने कोई नहीं टिकता था, फिर इवन सारे एडवोकेट्स ने अगेंस्ट मीटिंग करी मेरे खिलाफ में। वो बोलते थे कि ये ना सारे फैसले इसके फेवर में क्यों हो रहे हैं, है ना। जी। और मतलब जो चाहते ना वो क्वेश्चन वो आंसर गवाह विटनेस देता था, फिर वो आगे की बात है ना। जी। तो मैं बात कर रहा था उस होटल के पावटा सर्किल के बारे में। तो जी। हम वहां तक पहुंचे तो एक वो अबे डेज करके होटल है, अबे डेज, हाँ। अबे महल, है ना। हाँ। तो बोले कि इसमें कबूतर उड़ेंगे। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है गुरुदेव, जी गुरुदेव। थोड़ी दूर आगे चले, 15-20 कदम, 40 कदम, फिर सामने से गाड़ी आ रही थी, बोला कि ये खाली पड़ी रहेगी, इनको चलाने वाला ही नहीं रहेंगे। अच्छा। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, है ना। फिर गाड़ी आगे चली गई। हाँ। अब वो गुरुदेव दो बातें बोले ना, वो दो बातें बोले तो मेरा दिमाग चलने लगा। हाँ। मैंने कहा गुरुदेव क्या बोल गए, है ना। अब मैं सोचता 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 45 किलो वहां से करीब 100 किलोमीटर दूर आ गए, है ना। खींवसर आ गया, खींवसर से हम और आगे निकल गए। फिर मैंने गुरुदेव पूछा, मैंने कहा गुरुदेव, जब मेरे को यूँ लगा कि गुरुदेव ये कह रहे हैं कि ये खाली पड़ी रहेगी, है ना, और ये गाड़ियाँ खाली पड़ी रहेगी, इसमें कबूतर उड़ेंगे, है ना। तो इसका मतलब तो कोई मतलब नहीं है सिस्टम का, है ना। हाँ। तो मैंने फिर क्या किया, जो मेरा एडवोकेसी का प्रोफेशन को माइंड में रख के मैंने मेरा माइंड सेट किया। माइंड सेट करके उसमें क्वेश्चन बनाया मैंने, है ना। मैंने क्वेश्चन बनाया कि ये जो एडवोकेसी का प्रोफेशन है इसकी तरफ कितना ध्यान देने की ज़रूरत है ना। ओके। अब जब 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 खत्म हो जाएगा, जब कोई मतलब नहीं, है ना। हम्म। तो फिर है ना, मैंने गुरुदेव को पूछा, मैंने कहा गुरुदेव, इस सिस्टम की तरफ कितना ध्यान देने की आवश्यकता है। तो गुरुदेव तुरंत बोले, 1 सेकंड के बिना, 1 सेकंड में गुरुदेव बोले कि बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना है तो नाम जप और ध्यान पे ध्यान देना। क्या बात। मैंने कहा जी क्या गुरुदेव, बात। है ना। जी। फिर मैंने कहा गुरुदेव अब एक बात बताओ, फिर मैंने अगला क्वेश्चन किया गुरुदेव से। मैंने गुरुदेव ये बताइए कि अभी अभी कहते हैं कलयुग चल रहा है ना, और आप कहते हैं कि सत्युग आएगा। गुरुदेव के बिल्कुल आएगा, है ना। मैंने कहा अपन ने सुना है कि सत्युग के बाद में द्वापर त्रेता वो भी आते हैं, त्रेता द्वापर जो भी आते हैं, सीरियल जो भी होता है ना। गुरुदेव बोले बिल्कुल आएंगे। तो मैंने कहा आप जो कह रहे हो सत्युग आएगा, उसके बाद में फिर वही त्रेता द्वापर आएगा क्या। बोले हाँ आएगा। मैंने कहा फिर वो कलयुग आ जाएगा ये। बोले हाँ आएगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा वो जो कलयुग आएगा फिर उसके बाद सत्युग आ जाएगा। बोले हाँ आएगा। मैंने कहा तो इसके इस प्रकार कितनी बार आ गए। गुरुदेव का कोई काउंटिंग ही नहीं है, हम्म। अनगिनत बार आ गए। मैंने कहा है, मैंने कहा ये जो दिख रहा है ये अनगिनत बार हो चुका है। बोले अनगिनत बार हो चुका है। अच्छा। तो ये क्वेश्चन पूछते 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 चलते गए आगे चलते चलते श्री बालाजी आता है, नागौर से आगे एक जगह है श्री बालाजी, जी। है ना। श्री बालाजी से आगे, है ना, एक रेलवे फाटक आती है। हम्म। तो रेलवे फाटक आने में करीब 3-4-5 किलोमीटर का दूरी थी, हम्म। डिस्टेंस था। अब गुरुदेव तब तक तो चुपचाप बैठे थे, है ना। हम्म। बैठे बैठे फिर एकदम गुरुदेव क्या बैठे बैठे जस्ती थी, ऑल ऑफ सडन कोई प्री प्लान नहीं। हम्म। गुरुदेव कहता अरे ये फाटक बंद हो गई। हम्म। मेरे को एकदम झटका लगा। मैंने कहा कौन सी फाटक, कहाँ से बंद होगी। मैंने कहा तो कोई फाटक ही नहीं दिख रही, है ना। मैंने कहा ये है ना गुरुदेव, है ना, अब लगता है गुरुदेव है ही बुढ़ा पे कैसे हाँ। फाटक बंद होगी। कहाँ से बंद होगी फाटक।
यार फाटक ही नहीं है, कहाँ से बंद हो गई। फिर 5 मिनट बाद में 5 किलोमीटर पहुंच गए, तो वो फाटक बंद हो गया, एक ट्रक वहां खड़ा था। मैंने कहा ले, और ये भगवान, फिर दूसरी गलती, है ना। लेकिन फिर भी वो माफ करते गए, है ना। मैं गलती में गलती करूँ, वो माफ करे, वो कहे चल साथ में। तो वो मतलब मैंने कहा ना, मैंने जैसे कि बात की शुरुआत में मैंने कहा, मेरे जैसे व्यक्ति को भी अगर गुरुदेव ने ये मौका दे दिया ना, तो ये संसार का वो कहना 8 आश्चर्य हो गए, 9वां आश्चर्य में से ही शामिल है। किसी लायक नहीं है, किसी योग्य नहीं है, यही है एकमात्र जिनकी वजह से ही आज ये जो शब्द बोल पा रहे हैं ना सर, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये यही बोल रहे हैं, यही बुलवा रहे हैं, है ना। सब कुछ यही है ना। मेरे तो सब कुछ यही है सर, मेरा इनके अलावा कोई है ही नहीं सर संसार में, है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, है ना। गुरु का तो प्रेम ऐसा है सर, हाँ सर, ऐसा ही वो प्रेम बस, है। हाँ वो सर बस वही वो है, वो है तो सब है, वो नहीं है तो कुछ नहीं है ना सर। तो फिर करते करते अब बीकानेर पहुंच गए, बीकानेर पहुंच के फिर ऑफिस आ गए। तो ऐसे क्रम चलता रहा, क्रम चलते 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 फिर क्या हुआ, 2001 आया। 2001 आया तो फिर क्या हुआ कि अ, मैंने वकालत शुरू कर दी थी, वकालत शुरू करके काम शुरू कर दिया, ये काम भी साथ में चल रहा था। अब घर वालों ने सोचा इसकी शादी कर देते, 24-25 साल का भी हो गया, शादी कर देते, टाइम भी हो गया, है ना। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब मैं तो शादी करूँ ही नहीं, मैं हाँ ही नहीं करूँ मैं, ये लड़की दिखावा तो मना करते हैं, वो लड़की दिखावा तो मना करते हैं, है ना। तो मम्मी ने जाके गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव ये तो मान ही नहीं रहा है ना, ये बेईमानी कर रहा है ना। गुरुदेव का चिंता मत कर, 3 महीने में मान जाएगा। अच्छा और मम्मी ने मेरे को ये बात बताई नहीं, है ना। अच्छा। तो फिर वह सहयोग ऐसा बैठा, सहयोग ऐसा बैठा, रिश्ता आया, रिश्ता आकर के कार्यक्रम हो गया, हुआ सारा। अब जब कार्यक्रम चालू हुए तो मैंने, जब सगाई समारोह का कार्यक्रम होता है, शादी से पहले होता है ना सगाई समारोह का, जी जी जी। एंगेजमेंट होती है, एंगेजमेंट। तो उसमें क्या, अ, अपने तो मैंने गुरुदेव के बिना, वो कहते हैं बिना अर्थ सब व्यर्थ, है ना, बिना गुरु सब सुना। तो गुरुदेव को सर्वप्रथम मैंने मैंने गुरुदेव आएंगे, गुरुदेव कार्यक्रम अटेंड करेंगे तो अपनी बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो अपने मामला है। तो गुरुदेव को रिक्वेस्ट की, गुरुदेव सगाई कर रहे हैं, है ना, अगर आप पधार सकते तो बड़ी कृपा हो जाएगी। तो मैं ठीक है, मैं आ जाऊँगा, है ना। तो बड़ी मेहरबानी, धन्यवाद, है ना। तो गुरुदेव जो है कार्यक्रम जिस दिन था, हाँ बिल्कुल गुरुदेव पधारे। अब मेरे क्या चक्कर था कि अब वो बोले कि तेरे को ना इस स्थान पे बैठना है। मैंने कहा इस स्थान पे बैठना है ना, तो मेरे इस स्थान से ऊपर मेरे पीछे ही एक आप बढ़िया गुरुदेव आसन लगा दो, मेरे पीछे गुरुदेव बैठेंगे, है ना, और कोई नहीं बैठे, मेरे साथ वही रहेंगे, है ना। अगर सगाई करना चाह रहे हो तो ठीक है, बाकी मैं तैयार, बाकी मुझे कोई आपत्ति नहीं। बोले ठीक है। अब गुरुदेव पीछे बैठ गए, तो मैं क्या करता सर, अब तो मैं चलो काफी बोलने लग गया, काफी कॉन्फिडेंस है। मतलब पहले गुरुदेव पीछे बैठे बैठे मेरे को कहते नॉर्मल रहे, सीधा बैठ, मतलब वो बिल्कुल एक जो एक पिताजी वाली भूमिका थी ना, है ना, वो पूरी निभाते थे। हाँ वो निभाते थे, सीधा बैठ, नॉर्मल रहे, सामने देख, है ना। मैं जी गुरुदेव, तो साथ में बैठ रहे थे, है ना। तो फिर करके और वो कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद में फिर जो है ना, जून 2001 में शादी वाली समारोह का अवसर आया। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें मेरा छोटा भाई है, उसके छोटे भाई की भी शादी साथ में रख दी और मेरी शादी भी रख दी, है ना। तो गुरुदेव फिर श्री चरण में जाकर के उपस्थित होकर के प्रार्थना की कि गुरुदेव शादी है। गुरुदेव आऊँगा बिल्कुल, ठीक है प्रभु, है ना। गुरुदेव घर पधार गए, तो गुरुदेव बोले कि बारात कहाँ जाएगी। तो पापा ने कहा कि इसकी तो पुष्कर जाएगी, इसकी जो छोटे वाले की जोधपुर ही जाएगी, है ना। गुरुदेव ने बोला ठीक है। तो बोले कि फिर पापा ने कहा कि गुरुदेव आप पुष्कर पधारेंगे तो आपको थोड़ी परेशानी होगी, वृद्ध शरीर है, और आप जोधपुर वाली अटेंड कर ले तो बड़ी कृपा होगी, है ना। गुरुदेव ने नहीं नहीं नहीं,
मैं जाऊंगा तो इसी के, अजीत के जाना। बोले ठीक है। फिर पापा बोले कि देखो गुरुदेव, आप पुष्कर पधारेंगे तो मैंने आपके लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दी है ना, हम्म और ड्राइवर की व्यवस्था कर दी है। आप जब भी हम्म विराजेंगे, आप भोजन प्रसादी लेके जब भी विराजना चाहे, आप जब आदेश करेंगे अपन चलेंगे। गुरुदेव नहीं, हम्म, नहीं, नहीं, गाड़ी की व्यवस्था नहीं, गाड़ी तो गुरुदेव के छोटे लड़के राजेंद्र जी है ना। जी गुरुदेव बोले कि राजू है ना, राजू गाड़ी पे तेल भराने गया है, 800 हाँ थी गुरुदेव के पास है ना। अच्छा, पापा ने कहा अच्छा गाड़ी में तेल भराने गए, ठीक है। तो बोले कि ड्राइवर के, नहीं नहीं ड्राइवर राजू ही है ना, वो ही और हम दोनों चाहिए। बोले, हम्म ठीक है गुरुदेव। तो गुरुदेव साथ में रवाना हो गए, रवाना हो गए। फिर हम पहुंच गए जैसे थे है ना, उसकर आगे शादी का दिन आया। शादी के मतलब वो स्टेज होता है, स्टेज में बैठे और फोटोग्राफर ने फोटोग्राफी शुरू करी। फोटोग्राफी शुरू करते ही मैंने कहा भाई एक मिनट वेट। तो सबसे पहले मैंने कहा, मेरा एक मित्र था जोधपुर का, वो आजकल हाईकोर्ट में जोधपुर में एडवोकेट है ना, राजेंद्र शेखावत। तो मैंने उस राजेंद्र को बोला, मैंने कहा राजेंद्र, मैंने कहा गुरुदेव को पहले बुलाया। तो गुरुदेव को पहले रिक्वेस्ट करके सामने कुर्सी पर बैठे थे, ऐसे मंच के सामने कुर्सी लगी होती है, तो वह गुरुदेव विराज थे। गुरुदेव को पहले निवेदन करके गुरुदेव पता रहे, गुरुदेव की जो फोटोग्राफी वगैरह पहले गुरुदेव से शुरू करके और जब मेरी शादी हुई ना, तो शादी होने से पहले वो कहते हैं ना लड़का लड़की आपस में बात करते हैं, फोन चालू हो जाता है, हम्म तो हमारे भी फोन चालू हो गए। हम्म तो फोन चलते ही सबसे पहले मैंने मिसेज को ये निवेदन किया, मैंने कहा देखो है ना, मैं है ना, मेरे तो है ना लाइफ लाइन ये है, तो इनके आगे पीछे कुछ नहीं है ना, जो है यही है ना। अब आपको है ना इनको स्वीकार करो तो इच्छा, नहीं करो तो इच्छा। बोले बोले वो तो ठीक है, लेकिन है ना अब मैं आपके जीवन में बाकी हूँ ना, तो पहला नंबर तो मेरा है। मैंने कहा नहीं नहीं देखो, पहला नंबर तो माता पिता का था है ना, अब लेकिन मेरे गुरुदेव का है। दूसरे नंबर पर मेरे माता पिता के क्षमा करना मेरे को है ना, तीसरा नंबर आपका है, तीसरा नंबर है। मैंने कहा अभी कोई ज्यादा देर नहीं हुई है, सोच सकते हैं। बोले बोले ठीक है, इसको समझा लेंगे है ना, ये थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, समझा देंगे धीरे धीरे है ना। तो फिर क्या हुआ कि फिर वो वहाँ शादी के बाद में जोधपुर चले गए वापिस है ना। वहाँ अब जैसे वो सुबह जैसे वो रवाना करते हैं ना, बारात की विदाई करते हैं है ना, जी तो उसमें भी गुरुदेव मेरे, मैंने वही आसन, मैंने कहा गुरुदेव का आसन मेरे पीछे लगाओ है ना। अब वो मेरे ससुराल वाले थे कि ये क्या नाटक है ना। हम्म अब वो जोधपुर में तो नाटक देख रखा था सबने, हम्म यहाँ भी ये नौटंकी शुरू कर दी है ना। हम्म अब वो बोले कोई नहीं, बोले तो रिश्ता टूट जाए है ना, वो दूसरा नाटक हो जाए। अब वो बोले कोई नहीं, चुपचाप बैठ देखे सब है ना। अब वो पीछे बैठे फिर है ना। अब वो जो ही मेरे को है ना, जैसे वो कंबल और वो पैसे देते हैं ना ला करके, रुपए कपड़े है ना, एक एक तिलक निकाल के, जैसे ही पे आवे मैं पीछे और साइड में हो जाऊं, मैं पहले यहाँ पे है ना, गुरु जी को ये देखो पहले ये बैठे, पहले मेरे को जो भी कोई भी देना है ना, मेरे को सब 100 रुपए देवे, 50 रुपए पहले यहाँ तक है ना, फिर मेरे को तो देना जो भी देना। हम्म तो क्या यार, तो सारे मजबूरी में ना गुरुदेव को प्रणाम करें सर, जय बाप जी, जय बाप जी। देखो बोले ये भूत कहाँ से चिपका लाया पीछे साथ में है, ये डोगा। अरे बड़ा मजा आया सर है ना। वो वो सुन मैं के समझ इतना रहा था, आनंद हाँ मैं समझ रहा था कि है ना बड़ा ही बैठ गया, लेकिन सीन बहुत शानदार चल रहा है, मजा आ रहा था वो है ना। और वो सारे सारे ना मन में मैंने मतलब है ना, उनके सांप लौट रहे, मन में वो चिड़े ही चिड़े। मैंने कहा अपने कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है ना, अपने चेहरे पर यूं ही चमक बनी रहेगी है ना, आनंद ही बिल्कुल आनंद है, ठीक है। तो करते करते हम जो है वहां से उठ करके फिर रवाना होके हमारा बैंड बजाते हुए आगे जोधपुर आगे वापिस है ना, सारा इकट्ठा करके माल मसाला जोधपुर आगे। जोधपुर में फिर रिसेप्शन का कार्यक्रम हुआ, रिसेप्शन होता ना सर, आफ्टर मैरिज हाँ रिसेप्शन। बिल्कुल सर मैं समय ज्यादा ले रहा हूँ तो माफ करना सर। नहीं नहीं आप जारी रखो आप आप तो जारी रखो ऐसा आनंद सर आता नहीं है जल्दी से आप तो जारी रखो रोको मत एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना इसमें नहीं कोई कोई भूल चूक हो जाए तो भी सर आप है ना ना, ना आप कोई संभाल भूल लेना चूक सर नहीं है ना सर। बिल्कुल जी सर, जी सर, आप
जिस जहाँ आपकी तस्वीर मुझे दिखाई दे रही है, फोटो उसके ऊपर गुरुदेव की तस्वीर है, तो अपने ऊपर तो वही विराजे हैं, तो वही संभालेंगे, वही जाने। वही संभालेंगे, वही संभालेंगे। हाँ, तो वो रिसेप्शन का कार्यक्रम हुआ, तो उसमें भी क्या हुआ कि ना, जैसे शादी हुई 29 जून को, है ना सर? 30 जून का महीना था, 30 जून को, और 1 तारीख को रिसेप्शन था, है ना? जी। तो 30 तारीख को तो हम आए, और आकर के, और मतलब घर पे जो घर में एंट्री कार, वो प्रवेश कार, वो कार्यक्रम होते हैं, वो कार्यक्रम छोटे मोटे कार्यक्रम होके, और 1 तारीख को सुबह मेयर मिसेज जो है जोधपुर आश्रम वापिस पहुंच गए गुरुदेव पास आश्रम में, है ना, 9-1 बजे। अब मेरे को जो नीचे जो आश्रम वासी नीचे बैठे थे ना, कार्यकर्ता लोग, हाँ। वो बोले कि गुरुदेव तो ना ऊपर है। तो बढ़िया, ऊपर है तो अच्छी बात है ना। बोले कि, है ना, कि आप तो रोज ही मिलते हो, ये मैडम मिले हुए नहीं है, इनको मिलवा देते हैं। मिलवा दो, है ना। तो मैडम चले गए मिलने, है ना। जी। तो मैडम है ना, आधे 15-20 मिनट से नीचे आए। हाँ। नीचे आके मेरे को देखे, है ना। मैंने कहा क्या हो गया? बोले यार नहीं, कुछ नहीं हुआ, घर चले। मैंने चलो। बोले कि गुरुदेव बोल रहे थे कि तेरी जिस लड़के से शादी हुई है ना, वो ना बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है। बोले आप में तो मेरे को भी 2-3 महीने में तो कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया लक्षण है। मैंने कहा अच्छा, गुरुदेव ने ऐसा बोला क्या? है ना, गुरुदेव ने बोला मेरे लिए ऐसा, है ना। हाँ। मैंने कहा हाँ, है ना। मैंने कहा अरे वाह, मेरे लिए अच्छा बोल दिया। मैंने कहा वाह 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 वाह, अपने तो मजे हो आनंद आ गए, गया। मजे हो गए, अपने तो मोर लग गई, है ना। मजे हो गए, अब तो बस खुला खेलो, है ना। हाँ। मैंने कहा वाह। तो अब वो मैडम को ये नहीं पता कि ये तो और ज्यादा बिगड़ जाएगा ये कहने से, है ना। हम्म। तो वो बोले कि ऐसा हुआ, बढ़िया। तो मैंने कहा अब गुरुदेव को ना शाम के कार्यक्रम में इनवाइट करना है ना, क्योंकि शाम को रिसेप्शन का प्रोग्राम था। तो मैंने कहा मैं तो पापा को भेजूंगा, घर में पापा जी उड़े है ना। तो पापा को भेजा। पापा जी गए दिन में 10-11 बजे गुरुदेव के पास गए। कहा गुरुदेव शाम को रिसेप्शन का प्रोग्राम है, दोनों ही बच्चों का एक ही साथ में एक ही जगह पर है, गुरुदेव का आ जाऊंगा, है ना। गुरुदेव फिर हाँ भर दी, है ना। तो मैंने कहा जय हो प्रभु, है ना। तो फिर कार्यक्रम में गुरुदेव पधार गए, कार्यक्रम पधार जी। गए, फिर ससुराल ससुराल पक्ष फिर पधार गया वहाँ पर, है ना। तो फिर वहीं गुरुदेव बीच में कुर्सी लगा, फिर बैठ गए। तो मैंने कहा, उधर उन्होंने कहा कि मेरे सासू जी है ना, मेरे मदर इन लॉ, जी। 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 वो बोलते हैं वो बोलते हैं कि अपने पास भगवान का दिया सब कुछ है ना, किसी चीज की कमी नहीं है, वकालत बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। और ये मेरी विशेष थी ना, उसमें थानेदार थे, सब इंस्पेक्टर थे सर, टू अच्छा। स्टार, है ना सर। हम्म। तो बोले कि ये प्रीति है ना, प्रीति नाम है ना। बोले प्रीति है जी। ना अच्छा कमा रही है, और आप भी बढ़िया वकील बनोगे, है ना। ये बाबाओं के चक्कर छोड़ दो, ठीक रहेगा, जिंदगी सुधर जाएगी। मैंने कहा बात तो बहुत सही कह रहे हो आप, लेकिन अब तो है ना, जो सुधरनी थी सुधर गई, बिगड़नी थी बिगड़ गई, है ना। सही अब बात। तो मैं, अब आप दोबारा आपने बोल दिया, मैं आपको ही छोड़ दूंगा, मुझे ऐसा लगता है यार, या तो मेरे से बोलना मत, अगर बोल दिया तो फिर अपने कनेक्शन कट। तो मैंने कहा जो बोला नहीं वो गया नहीं। सही है। तो तो वो कहे कि जी थे तो ये तो पागल हो गया, तो दिमाग आउट हो गया आपको, तो क्या करा, धीरे धीरे हम्म। लाओ लाइन पर, कोई बात नहीं। माँ बेटे दोनों ने प्लानिंग करके बोले कि हम जो है धीरे धीरे इनको लाइन में ले आएंगे, मुख्य धारा में शामिल कर देंगे, आउट हो गए ये, है ना। मैं ठीक है, देखते हैं, है ना। तो करते करते दिन निकलते गए, दिन निकलते गए, फिर क्या हुआ सर, उसके बाद में क्या हुआ कि पापा ने मेरा कमरा, जो जोधपुर में घर में जो शादी होती है ना, कहते एक शादी हो गई भाई, लड़के के कमरा बना दो अलग से, है ना। हाँ। तो मेरा भी एक प्रभु कृपा से एक कमरा बन गया अलग से। तो है ना, उसमें शादी का जो पलंग मिला था वो रख दिया, शादी का जो फ्रिज मिला था वो रख दिया, है ना, कमरे को, है ना। और अपने जो हिसाब से कोई एक एक वो ड्रेसिंग टेबल रख दी, है ना, ऐसे करके, और एक नया बाथरूम ऐसे करके चलो दिया मैंने। फिर मैंने क्या किया, मेरे जो गुरुदेव की तस्वीरें थी ना, जो नीचे रखी थी मैंने, वो मैंने मेरे उसी कमरे में ऊपर रख के मैं वही ध्यान करता था। एक दिन क्या हुआ सर, ध्यान करते करते मेरे को है ना
मेरे पापा तो नीचे बैठे थे, है ना, नीचे बैठे थे और टीवी देख रहे थे। टीवी देखते देखते मैं ऊपर ध्यान करते करते मुझे क्या हुआ कि मुझे एक एक सीन दिखाई दिया। एक एक व्यक्ति सो रहा है और उसके ऊपर एक सफेद चादर है, और सफेद चादर जो एक, जो अपन गर्मी में ओढ़ते हैं जो चादर, जिसको चौकड़ी वाली चादर होती है, चेक्स, हाँ, हाँ, व्हाइट चादर होती है ब्लैक चेक्स की, है ना, हाँ। पतली सी, पतली वाली, है ना। तो वो चादर ओढ़ा रखी है, वो सिर तक ओढ़ा रखी है, पूरा सिर ढक रखा है, हुँ, जस्ट लाइक ए डेड बॉडी। तो मैंने मैंने देखने की कोशिश की, मैंने कहा ये क्या दिख रहा है मेरे को, है ना, हुँ, ध्यान हुँ, में दिख रहा है। ये मैंने कहा ये क्या दिख रहा है। तो मैंने ध्यान में ही उस चादर पर से, ऊपर सिर का जो भाग था वहां से सर, वो चादर हटाया मैंने। चादर हटाया तो मेरे पापा की तस्वीर दिख गई। मैंने कहा हे प्रभु ये क्या हुआ, है ना। तो मैंने वही ध्यान करना, मेरे बिल्कुल स्टॉप किया, और स्टॉप करके तुरंत मैं नीचे आया। नीचे आकर के मैं मेरे पापा के सामने बैठ गया, और वो टीवी देख रहे थे, बात कर रहे थे, और फ़ोन एक एक हाथ पे फ़ोन था, रिसीवर था, और बेसिक फ़ोन थे उस समय, मोबाइल था ही नहीं उस समय हमारे पास। तो वो बात कर रहे थे, 2001 की बात है, हमारे पास फ़ोन नहीं था। हालाँकि मोबाइल 98, 97 मोबाइल आ गए थे, लेकिन हमारे पास नहीं था। तो वो बात कर रहे थे, वो टीवी देख रहे थे, तो मैं ये बैठा-बैठा सोच रहा था कि पता नहीं, मेरे मन में आया तो मैंने कहा ये तो गए, है ना, ये क्या हो गया? है ना? और ये हुँ, कैसे हुआ ये सब? है ना? तो मेरे को ऑल ऑफ सडन पापा मेरे को बोलते हैं कि तू है ना, नागौर कब से चलेगा मेरे साथ? हुँ, मैंने कहा हुँ, पापा मैं कल से ही चलूँगा आपके साथ। मेरे को यूँ लगा कि अब सारा काम सँभालना पड़ेगा आपको, है ना? इतने दिन मौज-मस्ती कर ली, है ना? अब टाइम आ गया काम सँभालने का, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बोले कि तू है ना कल सुबह चल के, और है ना अपने साथ चलेंगे, और वहाँ चल के सारा काम देंगे। मैंने कहा ठीक है पापा, बिल्कुल। मैंने कहा ये तो फ़िल्म एंड हो गई, है ना? हुँ, तो मैं थोड़ा अंदर से उदास हो गया, ऐसे रोने जैसी शक्ल भी हो गई मेरी, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। फिर मैं पापा के साथ में चला गया। मैं उस दिन जोधपुर छोड़ दिया वहाँ से, और मैं शनिवार को आता था फिर। मिसेज़ को भी बोल दिया, मैंने कहा आप आज, उनकी पोस्टिंग अजमेर में थी, है ना? मैंने कहा आप अजमेर जाओ, अपनी नौकरी करना, मैं पापा के साथ हूँ। मैंने उनको नहीं बताया ऐसा है। हुँ, तो मैं वो छोड़ के, वो जो कमरा-वमरा बनाया था, जो पलंग-वलंग वो सब सेट किया था, वो सब छोड़ के गया। मैंने कहा अब यहाँ से चलते हैं। फिर क्या हुआ, 15-20 दिन में फिर कोई वापस गुर्दे वाली चीज़ याद आ गई। मैं वो जो सीन देखा था ना ध्यान में, वो मैं बिल्कुल भूल गया वापस। दिमाग से स्लिप हो गया मेरा, बिल्कुल एकदम स्लिप। और जो मैं सोच के आया था, वो 10-15 दिन तो मेरे को ध्यान में रहा कि ये काम करना है, मेरे को इस तरीके से काम करना है, और वो फिर भूल गया। फिर भूल कर मैं जोधपुर आ गया वापस, है ना? हुँ, जोधपुर आ गया, और करीब तो 29 जून 2001 को तो मेरी मैरिज हुई थी सर, है ना? और उसके बाद में सितंबर की बात है सर, है ना? सितंबर 2001 क्या हुआ कि 23 21-22 सितंबर की बात है। उस दिन हुँ, सैटरडे था, 20-21 सितंबर की बात है। पापा, मैं क्या हुआ कि मिसेज अजमेरी थे, मैं जोधपुर में था, जोधपुर आ गया था, और वापस मैंने कुछ हाईकोर्ट जाना भी शुरू कर दिया था। मेरे पापा मैं हाईकोर्ट ही जाऊँगा। तो 15-20 दिन सही चला, फिर वापस आगे भाग करके, फिर वही गुरुदेव के हुँ, पास जाना, फिर वापस हाईकोर्ट जाना, वही चक्कर चालू कर दिया वापस। तो मैं क्या हुआ कि आज उस दिन शनिवार था, तो मैंने कहा कि आज मैं अजमेर चला जाता हूँ ससुराल, और कार मेरे पास पड़ी थी, और मैंने कहा थैले कार में जमा रहा था, है ना? इतने में पौने 2 बजे से बेसिक फ़ोन पे घंटी बजी। बोले कि ना, मम्मी ने फ़ोन उठाया। मैंने कहा मम्मी किसका फ़ोन है? बोले नागौर से फ़ोन है, तेरे पापा की तबीयत खराब है। मैंने कहा हैं? पापा जी की तबीयत कैसे खराब हो गई? अब मेरा मन तो अजमेर जाने का करे, फिर मैं अब क्या करें? तो कोई बात नहीं, अब तो मैंने कहा चलो नागौर चलना है। बोले नहीं, वो नागौर से उनको जोधपुर लेकर आ रहे हैं। मैंने कहा क्या हो गया, इतना क्या हो गया? बोले उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई है। ओह! हार्ट अटैक की हुँ, प्रॉब्लम हुई है? बोला अच्छा। तो शाम को 4-5 बजे तक उनको पापा को जोधपुर लेकर आए। जोधपुर लेकर के आए,
तब तक मैं वो ध्यान में जो चीज़ दिखी थी वो मैं बिल्कुल बिल्कुल स्लिप हो चुका था मेरे, बिल्कुल एकदम और खत्म से, मैं भूल गया था सब। तो फिर वो लेकर के आए तो हॉस्पिटल में रखा। महात्मा गांधी अस्पताल है जोधपुर में, एक ही हॉस्पिटल सरकारी को, आजकल तो और भी हो गई है। तो उसमें ले गए, एक सैटरडे को नाइट शाम को उसमें रखा, अपने पापा के पास बैठा, और संडे को भी वहाँ रहे, है ना। और ससुराल वाले भी मिलने आ गए कि वकील साहब की क्या दिक्कत आ गई, तो वो मिलने आए हैं, है ना, मिलने आते हैं सब। और संडे की नाइट को, और जब मेरे ससुराल वाले मिलने आए तो पापा की तबीयत खराब सुना, तो मिसेज उनके फादर और मदर वगैरह भी ये लोग भी आ गए। तो उन्होंने सुना, तो रात को इवन मतलब मंडे आ गया था ना, 12 बजे के बाद में डे चेंज हो जाता है, तो मंडे आ गया था। रात को ऑल ऑफ सडन 3 बजे मेरे जो छोटे वाले अंकल थे, उन्होंने रूम की बेल बजाई। मैंने कहा घंटी कैसे बजी, टाइम देखा तो 3 बज रही थी, 3 में 5 मिनट का। बोले बाहर है, बोले कि अरे अजीत, हाँ, कि बेटा तेरे को एक बात कहनी। बोलो। कि भाई साहब, पापा के लिए बोला भाई साहब, बोले वो कोलेप्स हो गया। मैं कोलेप्स का अर्थ ही नहीं समझा उस समय। मैंने कहा क्या हो गया? बोले वो कोलेप्स हो गए। कोलेप्स क्या होता है? बोले वो रहे नहीं है। अब मैं मतलब वो एक वो शून्य की स्थिति हो जाती है ना, वो कुछ सोच नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, वो ऐसी थी। मैंने कहा अच्छा अब क्या करना है? बोले कुछ नहीं, अब अपने को गांव चलना है। मैं हमारा गांव नागौर से डीडवाना रोड पर 28 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में आया। मैंने ठीक है तो चलेंगे। फिर मम्मी, मैं नीचे आया वापस, नीचे आया तो मम्मी को बताई, तो मेरी मम्मी तो रोने लग गए। सिस्टर को बताया, सिस्टर को पता चला, सिस्टर रोने लग गई। भाई वगैरह सभी खड़े थे, हम करें क्या, हमारे पास कुछ था ही नहीं करने को। तो एक जना मम्मी को संभाले, एक सिस्टर को संभाले, जैसे तैसे करके हमने हमारा जो भी थैली में कपड़े रख करके जैसे तैसे करके वहाँ से ताला लगाया, नहीं लगाया घर का, वहाँ से भागे, हॉस्पिटल आए। फिर एक बार हमको अंदर तो जाने दो। बोले अंदर जाके क्या करते? बोले इतने में वो सारे हमारे परिवार के दूसरे लोग भी इकट्ठे हो गए। उस समय तक 4 बज गए थे। बोले अब अपने चलो गांव चलते हैं। हम लोग वहाँ से इकट्ठे होकर के सारे गांव चले गए। गांव चले गए, वहाँ मॉर्निंग में वो जो लास्ट सेरेमनी का जो होता है ना, वहाँ पर क्या हुआ कि वो जो मेरे पापा की डेड बॉडी थी, उस डेड बॉडी को क्या किया कि एक गांव में, एक घर के बीच में एक चौक होता है, पुराने घरों में खुला ओपन चौक होता है सर। उस चौक में कोई कार्यक्रम होता है घर में, तो उस चौक में जैसे कोई बच्चा होता है, उसमें नावन होता है, निलाना होता है, दुलाना होता है, तो सारा उसी में होता है। तो मैं जब वहाँ गया 8 बजे, तो उससे पहले वो वहाँ पहुँच चुके थे, और हम लोग वहाँ पहुँचे उससे पहले। और मैं वहाँ जब गया तो हम वहाँ बैठे, तो मेरे पापा को बीच में चौक में लेटाया हुआ था, और वो चद्दर वैसी वैसी उनके ऊपर लगा रखी थी। मुझे तब तक भी वो सीन याद नहीं आया, वापस रिकॉल नहीं हुआ। फिर मैं वहाँ बैठा बैठा एक तरफ, अच्छा वो तो मुझे सीन दिखा था साथ में, उसमें एक तरफ तो औरतें बैठी दिखाई दे रही है जो रो रही है, और एक तरफ आदमी बैठे दिखाई दे रहे जो चुपचाप बैठे थे उस सीन में साथ में। तो थोड़ी देर बाद में मैं वहाँ बैठा था, मैं पापा के पाँव के पास बैठा था, पाँव की तरफ बैठा था, और बैठा बैठा सोच रहा था कुछ। इतने में मुझे उसके ऊपर एक चींटी चलती दिखाई दी। चींटी चलती दिखाई दी, तो जैसे ही मैंने उस चींटी को देखा तो थोड़ा सा गहराई से तो सोचने पर, या पता नहीं क्या हुआ, फिर मुझे वो ध्यान वाले सीन याद आ गया सारा। मैंने कहा अरे अरे, अच्छा 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 अच्छा, ये जो उस समय जो दिखा था 1.5-2 महीने पहले, ये अब हो गया। तो जैसे प्रभु की इच्छा हो गया। फिर वो कार्यक्रम हो गया, सारा कार्यक्रम होकर के फिर वो 12 दिन का होता है ना, जैसे सर 12 दिन में बैठते हैं, लोग आते हैं मिलने जुलने। उस समय तो कोरोना नहीं था, है ना, अब तो कोरोना आ गया, अब तो 12 दिन होते ही नहीं। तो उस समय क्या, सब जने बैठे थे। तो मंडे से ये कार्यक्रम, 12 दिन का कार्यक्रम शुरू हुआ, और फ्राइडे का डे था या थर्सडे का था, थर्सडे का नहीं, फ्राइडे होगा आई थिंक, 5 दिन बाद में 12:30 पौने 1 बजे की बात है।
हम बैठे थे, गुरुदेव आ गए, है ना। गुरुदेव के साथ साथ में रामसा आ गए, है ना। रामसा के पास में एक मारुति जैन कार थी पहले, है ना, सफेद रंग की। रामसा चला रहे, गुरुदेव आ गए। मेरे को बाहर से दूर, अंदर बैठे वो सामने दिख रहा था, वो गेट और मैंने गुरुदेव आ गए। तो अब मैं सर, है ना, मैं शुक्रवार तक, फ्राइडे तक, मेरे पापा की डेथ से लेकर के फ्राइडे तक मेरे को रोना नहीं आया था। मैं सोच रहा था ये कैसे हुआ, इतना ही सोच रहा था मैं। फिर क्या हुआ, गुरुदेव आगे सामने दिख गए। गुरुदेव सामने दिख गए तो क्या हुआ कि मैंने कहा गुरुदेव आगे, तो मैं एकदम से खड़ा हो गया। खड़ा होने लगा तो मेरे पास में अंकल बैठे थे, उन्होंने मेरे का हाथ पकड़ के मेरे को वापस नीचे बिठा दिया। बोले जो भी मिलने आता है उसके सामने खड़े नहीं होते, नीचे बैठ जा, सिस्टम तेरे को ध्यान में नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वापिस बैठ गया, वापिस बैठ गया। तो गुरुदेव अंदर आए, अंदर पधारे, अंदर पधारे। अब ये सारी है अब फिजिकली अनुभूतियाँ हैं। अनुभूति क्या है, ये एक्सपीरियंस, मतलब वो एक लाइव टेलीकास्ट कह सकते हो, जैसा कि आप बात कर रहे हैं। तो गुरुदेव अंदर पधारे और बाहर जो दरी पट्टी लगा रखी होती है, जो रजाई गद्दे वगैरह लगा रखे होते हैं बैठने के लिए, उसके पार वो जूते चप्पल वही उतारते हैं। तो गुरुदेव ने अपनी जूतियां जो है, ब्लैक कलर की जूतियां पहनते थे गुरुदेव, है ना, जो बाटा की, है ना, 7 या 8 नंबर की पहनते थे, है ना। तो गुरुदेव ने वो जूतियां वहीं पर अपनी उतारी और मैं वो देख रहा था सीन, है ना। और गुरुदेव आगे पधारे, आगे पधारे और गुरुदेव नीचे बैठ गए। अब जो ही गुरुदेव नीचे बैठे ना, गुरुदेव के नीचे बैठते ही मेरे अंदर क्वेश्चन उत्पन्न होना शुरू हो गए, है ना। मैं गुरुदेव ये कैसे हो गया, आप तो भगवान हो, है ना, ये क्या हो गया, है ना। और ये सब मेरे समझ के बाहर है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, है ना। जो ही क्वेश्चन उत्पन्न होने लगे और मुश्किल से 2 या 3 सेकंड का समय हुआ, इतने में गुरुदेव वापस उठ के खड़े हो गए, है ना, खड़े हो गए और वापस बैक जाने लगे, चले गए, रुके ही नहीं। मतलब बैठते हैं ना, कोई चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, वो सीन भी होता है, लेकिन वहां तो सीन के तो काम ही नहीं रखा गुरुदेव ने। मुश्किल से 2 सेकंड रुके, मात्र 2 सेकंड। अब पर इधर से उधर देखा, इतने में वापस खड़े हो गए, है ना। और मैंने कहा ये क्या हो गया, अभी तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं है, अभी इन्होंने कुछ बताया नहीं है, और ये जा कहाँ रहे, है ना, मेरे से बिना बात किए कहाँ जा रहे हैं। तो मैं फिर उठ के खड़ा हुआ, फिर अंकल ने कहा नीचे बैठ। मैंने उनका हाथ साइड में झटक दिया, मैंने कहा चुपचाप बैठ जाओ, है ना। बस मैंने उनका हाथ झटका, इतनी देर में गुरुदेव अपनी जूतियां पहन चुके थे, वहां तक जा चुके थे। मैं भाग के गया वहां तक, मैं भाग के गया और अब मैं बहुत कुछ बोलना चाह रहा था, बहुत कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन मेरा गला भर गया उस समय, है ना, मैं बोल ही नहीं पाया, है ना। तो गुरुदेव सामने खड़े हैं और मेरे को देख रहे हैं, मैं गुरुदेव को देख रहा, और रामसा नीचे बैठे। रामसा विकलांग है तो नीचे बैठे थे, है ना। तो वो नीचे से देख रहे रामसा, तो गुरुदेव मेरे को बराबर में देख रहे थे, तो मैं देख रहा था। अब मैं बहुत कुछ बोलना चाह रहा, लेकिन बोल नहीं पा रहा, है ना। मेरे मुंह से 3 शब्द निकले, मेरे का ध्यान रखना प्रभु, इतना ही शब्द निकले। तो गुरुदेव ने दोनों आंखों से मेरे आंसू निकलने लग गए, फिर इतना कहते ही फिर गुरुदेव ने दोनों हाथों से आंसू पोंछे। गुरुदेव ने वापिस 3 ही शब्द बोले, हिम्मत रखना बेटा, बस। और गुरुदेव ने कुछ नहीं बोला, ये कह करके जी सर। फिर गुरुदेव वापिस टर्न बैक हो गए, टर्न बैक होके रामसा ने मेरे को कहा आप जाके बैठ जाओ। फिर मैं आके बैठ गया, बस। फिर मैं अंदर जा करके फिर मैं आधा घंटा तक मेरे रोने धोने कार्यक्रम मेरा चालू रहा, फिर वो रुका ही नहीं, है ना, फिर खत्म हो गया सर। टाइम ओवर भाई, 1 घंटा 9 मिनट अपन ने कंटिन्यू किया, लेकिन आगे ये एपिसोड्स आपके जारी रहेंगे। और सर अभी फ्राइडे का दिन अपन रखें, अगर आपके पास कल समय है, कल भी 1 घंटा रहेगा, लेकिन कुछ उसमें बहुत गुरु भाई बहनों की अनुभूति आती है, लेकिन फ्राइडे को आप प्लीज 1 घंटा और निकालें। सर जब आपका आदेश सर मैं समय नहीं निकालूंगा, समय सर माफ करना, समय गुरुदेव निकालेंगे सर, समय मेरे में निकालने की सामर्थ्य नहीं है। जब आपका आदेश होगा, जब आपका हुक्म होगा ना, जब मैं हमेशा तैयार रहूंगा सर। सब कुछ गुरुदेव का है, और आज जैसा सेशन पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ।
नहीं सर, नहीं, ये गुरुदेव आपके अंदर से वही गुरु बोल रहा है जो मोटा चश्मा लगाता है, सफेद कुर्ता पहनता है, 7-8 नंबर के बाटा की जूतियां पहनता है, और उसकी कीमत हाँ, भी 238-40 रुपए के आसपास होती थी उस समय, जो कि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो मुझसे बुलवा रहा है। ऐसा अद्भुत सेशन, सर इसको वो सब आने कुछ है वाले सर। 10, 20, 30 साल तक याद रखा जाएगा। सर वो सब कुछ है सर। वो सब कुछ है, वही वो सब सब कुछ कुछ है सर। वो सब है। कुछ है बिल्कुल, सर। बहुत वो है तो आनंद सब आया। है। जी बिल्कुल। सर, जी सर, तो जी जो सर। कुछ आपने उससे लिया, जो कुछ आपको उसने दिया, आपने सर, उसी के एनर्जी से वो सब लोगों में बांट दिया। वो सब उन्हीं और का है सर, सब उन्हीं का है। सब उन्हीं का यही पर्पस है इस एपिसोड का, जिसका सीरीज का नाम ही ये रखवाया गुरुदेव ने, तेरा तुझको है। जी अर्पण सर, क्या लागे मेरा। जाते जाते जी बस सर, ये बात कहूंगा कि जब आपसे प्रद्युमन भाई ने बात की और मुझे प्रद्युमन भाई ने कहा कि आप बात करना, और मैंने जी सर। आपसे बात करने से पहले गुरुदेव से प्रार्थना की अपने ध्यान में, नहीं सर, और आप मुझे उन्होंने, आदेश करें, मैं बात करूँगा सर। नहीं नहीं, ये उन्होंने मेरे को कहा कि एक नई सीरीज शुरू करना है और उसका नाम ये होगा। जी सर, तो ऐसा प्रेम गुरु आपसे करते हैं। ये उनकी कृपा मेहरबानी है सर, बस। बहुत कृपा, बहुत कृपा है। जी, चलो, आज जी, के लिए इतना जी बहुत सर, है। 214 लोग अभी तक देख रहे हैं, कई लोग हंसे, जी सर, बहुत लोग रोए भी होंगे। ऐसा जी इमोशनल सर, कर दिया गुरु भाई, क्योंकि वो असली गुरु का प्रेम है। वो जी हमारे सर, जी हृदय सर, के कटोरों को ऐसे प्रेम से भर देता है कि वो छलक करके दूसरे तक पहुंच जाती है। ऐसा जी सर, हमारा गुरु है, जिसकी जी सर, जी सर, अनंत कृपा है हमारे ऊपर। हम उस लायक जी भी नहीं सर। है, बावजूद उसके उसने कृपा की। नहीं, नहीं, हाँ, फिर भी करते हैं वो। पता नहीं क्यों करते हैं, ये नहीं पता सर। बिल्कुल, बहुत आनंद आया। फ्राइडे जी को सर, फिर जी सर, अपन रात 9 बजे मिलेंगे। तब जी तक सर, के लिए जैसे आपके आपको जय गुरुदेव और सबको जय जो गुरुदेव। आगे। जय गुरुदेव सर, जय सबको जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय प्रणाम सर। गुरुदेव, जय गुरुदेव।